हे गाइस, तो आज के एपिसोड में अपन लोग खेलने वाले हैं पाल वर्ल्ड में 100 डेज। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं ये सीरीज पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ। इसका मतलब एक प्रो प्लेयर अगर पाल वर्ल्ड खेलता है तो वो कैसे स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमें अभी पता है कि हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और लेजेंडरी पर्ल्स को कैच करने के लिए। आज अपन लोग कैच करने वाले हैं लेजेंडरी पर्ल्स को, जैसे कि अपना लेजेंडरी बीकन, अपना लेजेंडरी मेमोरेस्ट और अपन सबका फेवरेट लेजेंडरी एनोबिस। भाई उसके लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो मेक श्योर करना आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपना गोल है 1500 सब्सक्राइब आएगा। तो फटाक से आके सब्सक्राइब कर देना और भाई सब्सक्राइब करके बन जाओ अपनी टीम ब्लेज का हिस्सा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो गाइस। स्टार्ट होते ही हमारा स्वागत किया कुछ क्यूट से पोकेमॉन्स ने। अभी इनकी पिटाई लगाता हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली अपना एडवेंचर होने वाला है स्टार्ट। लेट्स गो। ओके लेट्स गो, यहाँ से निकलते हैं। और भाई इस बार ना मेरे को बहुत जल्दी चीज़ें करनी है। फिलहाल ये है टावर, तो जल्दी से इसको अनलॉक करते हैं। इससे हम लोग फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, तो फटाक से इसको अनलॉक करते हैं। बाकी का मेरे को बोर्ड वगैरह कलेक्ट करना है और इनसे मैं नहीं बात करने वाला। आई थिंक ये कुछ देती हैं। हेलो दीदी, क्या दोगे आप? ओके, हमें 10 बोर्ड मिल गए हैं जो कि हमें चाहिए थे। और अपन लोगों को ये पाल वगैरह दिख रहे हैं, इनकी हम लोग पिटाई लगाएंगे क्योंकि इनसे हमें खाना भी मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि भाई रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाएँ। तो सबसे पहले मैंने बेरी कलेक्ट की, उसके बाद भाई मैंने अपना लेवल बढ़ाया। लेवल बढ़ा के अपन लोगों ने अपना हेल्थ और स्टेमिना पर ध्यान दिया। उसके बाद अपन लोग नई जगह गए जहां अपन लोगों को बेस बनाना था और मैंने सारी चीजें अनलॉक की। उसके बाद भाई मैंने जल्दी से बनाया अपने प्रिमिटिव बेंच, जिसमें अपन लोग पाल स्पेयर बना सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और स्टोन वगैरह गैदर किया। उसके बाद अपना पाल बॉक्स भी बना लिया। इसमें हमने सारे के सारे पोकेमॉन रखेंगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, पाल बॉक्स इज रेडी। अब टाइम है इनकी पिटाई लगाने का। लेट्स गो। एक भाई वन शॉट। रुक जाओ दीदी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुम भी इधर आओ। निकलो 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 निकलो। तो स्टार्टिंग में सर्वर का डैमेज बहुत ज़्यादा था, तो मैंने जाके सर्वर का डैमेज कम किया और मैंने फिर से पाल्स को मारना स्टार्ट किया। और मेरे साथ ये हुआ। इधर आओ इधर आओ भाई। यार ये आईडी रही। अरे यार आ जाओ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक छोटा सा पाल नहीं मारा जा रहा था मेरे से। अरे मेरे को एक बात बताओ, ये हमेशा हमें देख के भागते क्यों हैं? और इसके बाद मैंने अपना पहला पाल कैच किया था, जो कि था ये। आजा आजा। इसको कैच करने के बाद मेरे को दिखा भाई ये। गाइस देखो ये कितना कमाल है मेमोरेस्ट। इसको ही कैच करना है मेरे को। रुको रुको रुको। हेलो लैम्बॉल, इधर आना। अरे अरे लैम्बॉल। और इतनी बेइज्जती करवाने के बाद मैंने फिर से बेइज्जती कराई। भाई नहीं नहीं नहीं, बैड आइडिया। निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। पीछे तो नहीं आ रहा। चलो बच, नहीं जाने दे भाई, जाने दे। और इतनी बेइज्जती कराने के बाद मैं आ गया अपने बेस पे। और भाई फिर बनाए मैंने टूल्स और जल्दी से लगे रिसोर्सेज गैदर करने के लिए, क्योंकि भाई जल्दी से रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि अपने लोगों को प्रो स्टार्टिंग करनी है। रिसोर्सेज गैदर करते करते मैंने जल्दी से एक बॉक्स भी बना लिया, जिधर अपन लोग सामान जाके रखेंगे। और भाई फिर मैंने सोचा अब चलते हैं कुछ पाल्स को कैच करते हैं। फिर मैंने पाल स्पेस भी बनाए और फिर मैंने ये ग्रीन पावर ली। भाई मैं इसको पावर बोलूंगा क्योंकि मैं इसका नाम नहीं ले सकता। भाई इतना मुश्किल कौन रखता है भाई? नाम मुश्किल हो लेकिन काम बहुत अच्छा करती है ये, क्योंकि इससे कैप्चर रेट बढ़ता है। तो हाँ भाई, ये कलेक्ट करते रहना चाहिए। और भाई इसको कलेक्ट करने के बाद मैं गया भाई एक दो मस्त पाल कैच करने के लिए। उसके बाद मेरे को दिखा एक अपना बॉस मेमोरेस्ट, जिसको हम लोग बाद में कभी मारेंगे, लेकिन फिलहाल हमें छोटे छोटे पाल्स को कैच करना है। फिर मैंने ये फायर वाला पाल कैच किया, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लगाया इसने। ये फाइनली कैच कर लिया। हो जा प्लीज, हो जा प्लीज 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 प्लीज। या कुछ पर्ल्स कैच करने के बाद मैं अपने बेस पे आ गया। और भाई फिर मैंने पर्ल्स के लिए बेड भी बनाया, क्योंकि इनको कैच किया तो इनको रहने के लिए और सोने के लिए जगह तो देनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने अपने लिए भी एक छोटी सी जगह बनाई, छोटी सी कुटिया बनाई, जिस पे अपन लोग सोएंगे। और फटाक से सो गया। सुबह उठते ही मैंने फीड बॉक्स बनाया और फिर से अपन लोग चलते हैं मजदूरी पे। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। और भाई जब मैं मजदूरी कर रहा था तो ये आया और ये बंदा मेरे को इतनी महंगी चीजें दे रहा था, और इसको लग रहा था मैं इसको छोड़ दूंगा। ना ना ना, मैंने इसको पटाख से डंडे लगाए और फटाक से मैंने इसको कैच कर लिया। उसके बाद ये आ गया ना लाइन पे, और आते ही इसने सोना शुरू कर दिया। कितना नल्ला है ये।
उसके बाद हम लोगों ने फिर से मजदूरी की और थोड़े और रिसोर्सेस कलेक्ट किए। उसके बाद अपन लोगों ने वर्क बेंच बनाई और अपना फाइनेंस भी बनाया और फिर अपन लोगों ने थोड़ा और कलेक्ट करके फाइनली बना लिया एक कमाल का बो। अभी टाइम तक कमाल के पर्ल्स को कैच करने का। लेट्स गो। बो तो बना लिया लेकिन एरो तो बनाए नहीं। फिर सुबह शाम एक करके हमने मेहनत से एरो बनाए। उसके बाद टाइम तक कमाल के खतरनाक पर्ल्स को हरा के उन्हें कैच करने का। लेकिन भाई अपनी किस्मत प्लीज 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 हो जा हो जा हो जा। नहीं नहीं यार भाई ये मुझे समझ नहीं आता क्यों ऐसा होता है भाई। मैं कैच करने वाला था लेकिन कैच हुआ नहीं, वो मर गया। फिर मैंने थोड़ा और मेहनत किया और फिर फाइनली हमने एक कमाल के हिरन को कैच किया। प्लीज हो जा प्लीज 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 प्लीज। यस तो फाइनली पहली राइड मिल गई। चलो इसकी सेटल बनाते हैं क्योंकि भाई हिरन बहुत तेज होते हैं इसीलिए मैंने इसको कैच किया। और ये पूछने की जरूरत नहीं है मैंने ये क्यों किया भाई, हर कोई कहता हाँ ना। और बेस पे आके फटाक से मैंने बाकी के इक्विपमेंट बनाना स्टार्ट किया। मैंने पैरासूट बनाया और फाइनली मैंने अपने लिए आउटफिट बनाया। और भाई आउटफिट बनाने के बाद मैंने इसको पहना और भाई क्या ही कमाल का आउटफिट है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा कमाल था। और उसके बाद मैंने सैडल वाली बेंच भी बना ली और अपने हिरन के लिए सैडल बनाई। और भाई हिरन क्या ही मस्त चलता है, मज़ा आ गया भाई। ओके गाइस तो टाइम है इसको राइड करने का। लेट्स गो भाई। स्पीड ठीक है यार, जंप भी अच्छा है। अटैक ओ एक अटैक ये है। ये क्या ब्रेक डांस कर रही हो आंटी? एक अटैक ये है भाई, क्या मस्त अटैक है ये। और एक अटैक ये है, मस्त पाल है ये। और सवारी करने के बाद फाइनली अपन लोग बेस पे आ गए थे। और भाई बेस पे आने के बाद मेरा एक ही प्लान था कि फटाक से बनाना है अपने लोगों को क्रॉस बो। क्योंकि फिलहाल जो अपने पास बो है वो इतने के ज़्यादा कमाल नहीं है, लेकिन क्रॉस बो बनाने के लिए हमें पहले चाहिए नेल। तो मैंने और लैम मॉल ने बड़ी मेहनत से नेल बनाए। उसके बाद फाइनली हम लोगों ने क्रॉस बो बनाया। और भाई क्रॉस बो बनाने के बाद मेरे दिमाग में एक ही प्लान था कि फाइनली उस डायनो वाले पाल को मेरे को कैच करना है। क्योंकि लास्ट टाइम अपन लोगों ने ट्राई किया था तो वो मर गया था, लेकिन इस बार मेरे को वो कैच करना था। तो फाइनली मैं उसको जा ही रहा था कैच करने, लेकिन वो अपने बेस पे ही आ गया। जैसे वो आ जा फिर मैंने कहा इस बार नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने उसकी पिटाई लगाना स्टार्ट किया और गाइस फाइनली हम लोगों ने इसको कैच कर लिया। इसको कैच करने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि इसके बाद जो अपनी टीम थी वो बहुत ज़्यादा कमाल हो गई थी। क्योंकि ये वाला पाल बहुत ही ज़्यादा कमाल था। इसके बाद अपन लोगों को अपना बेस अपग्रेड करना था। और भाई मेरे को बेस अपग्रेड करने के लिए एक कमाल का चीज़ बनाना था जो कि है रेंच। रेंच ना बहुत ज़्यादा ही कमाल है क्योंकि रेंच से हमें बहुत कमाल के रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे कि रेंच से हमें मिलता है बूल मिलता है, हमें मिल्क मिलता है और सबसे कमाल हमें मिलते हैं पाल स्पेयर। हाँ भाई रेंच से हमें पाल स्पेयर भी मिल जाते हैं, गोल्ड भी मिल जाता है और कभी कभी हमें एरो भी मिल जाते हैं। इसलिए रेंच ना काफी ज्यादा कमाल है। तो इसीलिए मैंने रेंच बनाया क्योंकि अपन लोगों को रिसोर्सेज जल्दी से जल्दी चाहिए थे। और भाई रेंच बनाने के बाद मैंने सबसे पहले अपने लैम्प बॉल को रेंच में छोड़ा ताकि अपन लोगों को मिल सके बूल। गाइज अगर आपके पास भी लैम्प बॉल है तो उन्हें फटाक से रेंच में छोड़ाना, फिर आपको कभी बूल की कमी होगी नहीं तो भाई बूल पे बूल होगी। फिर मेरे को कुछ और पाल कैच करने थे ताकि जो अपना रेंच है वो कमाल का हो जाए। और कमाल के पर्ल्स को कैच करने और भाई पर्ल्स को कैच करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था भाई। मैंने बहुत सारे पर्ल कैच किए। उसके बाद मेरे को एक कमाल का पाल दिखा जो कि अपने पुराने वाले हिरन की तरह है, लेकिन ये नया हिरन है। तो ये कमाल का हिरन है तो मैंने इसको भी फटाक से कैच किया। लेकिन ये हिरन ना झुंड में रहते हैं तो इतना आसान नहीं था इनको कैच करना। तो लेकिन भाई अपने पास थी पावर तो अपन लोगों ने फटाक से इसको कैच कर लिया। थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि ग्रुप में थे, लेकिन अपन लोगों ने कैच किया। और ये वाला हिरन सच्ची में बहुत ज़्यादा कमाल है। और गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपनी पाल की टीम बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैंने और भी बेड बनाए पाल्स के लिए। क्योंकि भाई पाल आ रहे हैं तो उनके लिए बेड भी होने चाहिए, अदरवाइज इन लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। पता नहीं इन लोगों के किस बात का स्ट्रेस तो हमारी लाइफ में है। बात तो सही है।
और इतने कमाल कमाल पर्ल्स मैं कैच करके आया। तो एक बार मैंने अपने रेंज की तरफ देखा और भाई बूल की कमी ही नहीं थी। इतने सारे बूल देख के मेरे को मजा आ गया। मैंने कहा भाई बूल की तो कमी होने वाली नहीं है। और बूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग में आपको क्लॉथ वगैरह बनाने होते हैं तो बूल की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने बोला था रेंज बना लो और फटाक से उनको लैम्प बॉल को छोड़ा, और इसलिए बूल की कमी होगी नहीं। उसके बाद मैं फिर गया अपने मस्त मस्त पाल को कैच करने, और भाई इस बार मेरे को मेरा वन ऑफ द फेवरेट पाल मिला, जो कि है नाइट विंग। नाइट विंग मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि स्टार्टिंग में मिल जाता है, और स्टार्टिंग में इतना कमाल का पाल मिल जाएगा तो खुशी तो होगी ना भाई। और जैसे ही मेरे को ये देखा, मैंने सबसे पहले सोच लिया था कि इसको तो मेरे को कैच करना है। और फाइनली अपन लोगों ने इसको भी कैच कर लिया, और ये कमाल का पाल है, बहुत ही ज़्यादा कमाल है। इसके अटैक भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसके बाद मेरे को कुछ छोटे मोटे पाल दिखे थे, उनको भी मैंने कैच कर लिया। उसके बाद अपन लोग गए वाइल्ड एरिया में, वहाँ मिलते हैं कमाल के पाल। और भाई मेरे को कुछ कमाल के ग्रास टाइप पाल्स दिखे थे, जिनको मैंने कैच कर लिया, क्योंकि भाई खेती भी तो कोई करेगा, इसलिए मैंने उनको भी कैच किया। भाई खेती करने के लिए कोई तो चाहिए ना, और ये लोग खेती अच्छी करते, तो इसीलिए मैंने इनको कैच किया। फिर हम लोग और आगे गए, फिर हमें और कमाल कमाल के पाल्स दिखे। सबसे पहले मेरे को दिखा रस रो, जो कि बहुत ही कमाल का पाल है, वन ऑफ माई फेवरेट पाल, क्योंकि ये माइनिंग बहुत ही अच्छी करता है, और माइनिंग की इस गेम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए मैंने इसको कैच किया। इसको कैच करना थोड़ा सा टफ था, बट अपन लोगों ने इजीली इसको कैच कर लिया, क्योंकि टफ काम को इजी करने वाला ही तो प्रो होता है। ये रस रो के बाद मेरे को स्पार्केट दिखा, जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल होते नहीं है, बट एक अच्छा पाल है स्टार्टिंग में कैच करने के लिए, क्योंकि अपने पास कोई इलेक्ट्रिक वाला पाल भी नहीं है, इसीलिए मैंने इसको भी कैच कर लिया। और भाई उसके बाद मेरे को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पाल दिखा, जो कि स्टार्टिंग में होते हैं, और इनका नाम कुछ रिलैक्सेस करके है, जो कि मेरे को नहीं पता भाई, नाम ना पूछो भाई, वही अच्छा है। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की इसको कैच करने का, और ट्राई करने के बाद भी ये अपनी टीम में नहीं आया और ये मर गया। फिर अपन लोग और आगे गए, और भाई वहाँ पे एक पाल को कैद करके रखा था, और ये पाल बहुत ही कमाल पाल था। एक तो ये फायर टाइप था, जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बहुत ही खतरनाक होते हैं फायर टाइप के पाल्स। और भाई मैंने जैसे इसको देखा, मैंने सोचा इसको रेस्क्यू करते हैं, और फिर जितने भी किडनैपर थे उनकी बैंड बजाना स्टार्ट किया। उनकी बैंड बजाने के बाद मैंने इसको रेस्क्यू किया, और भाई क्या ही कमाल का पाल है। और भाई इसको रेस्क्यू करने के बाद यहाँ पे पास में कुछ जॉल्ट हॉक भी थे, जो कि बहुत ही कमाल के इलेक्ट्रिक पाल हैं। तो भाई मैंने उनको कैच करने की ट्राई किया, लेकिन ये ग्रुप में रहते हैं, फिर भी अपन लोगों ने इनको कैच कर लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ नहीं है। जॉल्ट हॉक को कैच करने के बाद मेरे को टांजी दिखा, तो मैंने वो भी कैच कर लिया, क्योंकि वो मेरे को क्यूट लगते हैं। क्या मतलब, मैं उनसे भी खेती कराऊंगा। और थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे को ये ग्रीन बॉल मिली, तो मैंने इसको ले लिया, क्योंकि भाई इससे अपना कैप्चर रेट अच्छा होता है, तो मैं क्यों ना लूँ। एंड आई होप अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, तो अपन लोगों को एक और पाल दिखा, जो कि रेस्क्यू करना था, तो हमने इसको भी रेस्क्यू किया। वैसे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको रेस्क्यू किया, क्योंकि किडनैपर्स की बैंड भी तो बजानी थी। इसको रेस्क्यू करने के बाद अपन लोग फिर से घर आ रहे थे, लेकिन फिर मेरे को भाई एक कमाल का पाल दिखा। भाई ये बहुत ही अच्छा पाल है, क्योंकि इसको हम ब्रीडिंग में यूज़ कर सकते हैं। वैसे इतना पावरफुल नहीं है, तो मैंने इसको कैच किया, और भाई इसको कैच करने के बाद अपन लोग घर पे आए, और फाइनली अपन लोगों ने स्टैचू ऑफ पावर बनाया, जिसकी मदद से अपन लोग अपने जो कैप्चर रेट है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, और अपने पाल्स को भी बहुत ज़्यादा पावरफुल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने रसरोर की सैडल बनाई, क्योंकि रसरोर बहुत ही अच्छा माइनिंग वाला पाल है, तो भाई मेरे को माइनिंग करानी थी, इसलिए मैंने उसकी सैडल बनाई। इसके बाद माइनिंग कराएंगे। और भाई उसके बाद मेरे को कुछ नाइट वाले पाल्स दिखे, तो मैंने फटाक से उनको कैच कर लिया। पता नहीं ये लोग दिन में क्या कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, घंटा फर्क नहीं है, अपनी टीम में आ जाओ बस भाई। तो फटाक से मैंने इनको अपनी टीम ब्लेज में ले लिया। उसके बाद मैंने जॉल डॉग की भी सैडल बनाई। जॉल डॉग पता काफ़ी अच्छा, और मतलब एकदम ब्लास्ट करता है, वो भी इलेक्ट्रिक वाला ब्लास्ट, इसलिए मेरे को ये वाला पालना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसकी सैडल भी बना ली। सैडल ने इसका एक्चुअली ग्लव बनता है, तो हम लोगों ने इसका ग्लव बनाया ताकि हम लोग इसको यूज़ कर सकें। ये बहुत ही अच्छा पाल है, और इसको एक बार ट्राई करना था बॉस फाइटेड में, क्योंकि मैंने कभी बॉस फाइट में इसको ट्राई नहीं किया था, इसलिए मैंने इसकी सैडल भी बनाई। एंड इसका अटैक सच्ची में अच्छा है। सैडल बनाने के बाद अपन लोग फिर से एडवेंचर पे निकल गए थे, और इस बार अपन लोग एक गांव में पहुंचे, जहां पे मर्चेंट मिलते हैं अपन लोगों को। दो तरीके के मर्चेंट है, एक पाल वाला मर्चेंट और एक आइटम वाला मर्चेंट। पाल वाला मर्चेंट ना बहुत ज़्यादा साड़ा है भाई, वो कुछ भी बेच देता है। वो पाल पता है, पाल बेच रहा है, समझ रहे हो, इलीगल होता है, लेकिन उसके पास कोई अच्छा पाल नहीं, तो अपन लोगों ने लिया नहीं था। लेकिन अपन लोग सेल भी कर सकते हैं, लेकिन भाई मैंने अपने पाल सेल नहीं किए, क्योंकि इन लल्लों को बहुत मेहनत से कैच किया है मैंने,
तो उसके बाद मैं दूसरे वाले मर्चेंट के पास पहुंचा, लेकिन वो नल्ला इतनी महंगी चीजें बेच रहा था तो मैंने कुछ ना कही था भाई, इतना महंगा कौन बेचता भाई, इसलिए मैंने कुछ नहीं कही था उससे, उसको तो मैं बाद में बताएगा। और इस विलेज से निकलते ही अपन लोगों को डायर हॉल दिखे और ये भी ग्रुप में रहते हैं, तो मैंने इनको भी कैच करने की कोशिश की। एक तो इतना लड़ते हैं भाई, समझ नहीं आता इतना क्या ही लड़ना है इनको, फटाक से अपनी टीम में आ जाने का भाई, अपनी इतनी कमाल की टीम है आते ही नहीं है। तो फाइनली मैंने इनको भी कैच कर लिया भाई। ग्रुप में रहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसको कैच करना होता है वो तो पीछे निकल जाता है और जिनको कैच नहीं करना होता वो आगे आ जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अपन लोगों ने डायर हॉल फाइनली कैच कर लिया था। डायर हॉल कैच करने के बाद अपन लोगों को एक डंजन दिखी थी। डंजन ना बहुत ही कमाल की, बहुत ही खतरनाक जगह होती है। जैसे अपन लोग डंजन में गए भाई, एक अजीब सा मेरे को पाल देखा, मैंने सोचा इसको कैच करते हैं, और जैसे मैंने एरो मारे, पता नहीं दूसरे एरो में पता नहीं मर ही गया वो। उसके बाद मेरे को एक और अजीब सा पाल देखा भाई, मैंने सोचा इसको कैच करते हैं, और भाई वो सच्चे में बहुत ही अजीब पाल था। और लेकिन लकीली अपन लोगों ने उसको कैच कर लिया था, जो कि माऊ था और अच्छा पाल है वो भी। और भाई अपन लोग थोड़ा आगे ही बढ़ पाए थे, फिर मेरे को एक और अजीब पाल मिल गया था भाई। ये डंजन में ना अजीब से पाल ही रह गए, जो था किलमारी, ये भी मैंने कैच कर लिया क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल था नहीं। और अपन लोगों ने पूरा डंजन घुमा। उसके बाद अपन लोग को एक बॉस मिला जो कि डायर हॉल था। पता नहीं बॉस भी डायर हॉल कौन रखता है भाई। तो उसकी बैंड बजाने के बाद अपन लोग जीत चुके थे, क्योंकि अपने पास डायनो वाला पाल था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बॉस डायर हॉल को हराने के बाद अपन लोग बेस पे आए, क्योंकि अपन लोग को एक और कमाल का एडवेंचर स्टार्ट करना था, ताकि अपन लोग प्रिपेयर कर सकें। और प्रिपरेशन करने के बाद अपन लोगों का ये एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अपन लोगों को नए और कमाल के पाल कैच करने थे। और भाई जैसे अपन लोगों ने ये एडवेंचर स्टार्ट किया, मेरे को कुछ कमाल के पाल मिले, मैंने उनको कैच भी किया। ये इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन अपन लोगों ने कैच कर लिए थे। वहीं मेरे को एक मर्चेंट दिखा जिसकी बैंड बजा रहे थे कुछ रॉबर्स। मैंने उसकी जान बचाई, लेकिन उस नल्ले ने मेरे को कुछ ना दिया। इतना फालतू था, मेरा दिल कर रहा था कि उसको 2 चपाट लगा दूं, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो यार, अपना काम नहीं है। फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, और भाई अपन लोगों को ड्रैगन फ्रूट्स मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं, इनकी मदद से अपन लोग अपने पाल्स को ना अपग्रेड कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वहीं पे मेरे को अपनी जो ग्रीन बॉल है वो भी दिखती है, तो वो भी ले लेता हूँ। और गाइस फाइनली टाइम था पहली बॉस फाइट करने का, मतलब डायर हॉल को छोड़ दो। उसके बाद अपन लोग को एक प्रॉपर फाइट करनी थी, एक बॉस फाइट जो कि थी चिलेट के साथ। चिलेट वैसे कमजोर है क्योंकि लेवल कम है, इसीलिए अपन लोगों ने इजीली हरा भी दिया और उसको इजीली कैच भी कर लिया। तो भाई अपनी टीम अब थोड़ी सी पावरफुल होती जा रही थी। और उसके बाद अपन लोग जाते हैं एक बीच एरिया में, और आप लोगों को पता है बीच एरिया में हम लोगों को कैसे टाइप के पाल मिलने वाले हैं। आप लोगों ने सही सोचा, हम लोगों को मिलने वाले थे वाटर टाइप पाल, जो कि मेरे को पसंद होते हैं, लेकिन उनका लेवल बहुत ज़्यादा कम था। फिर भी मैंने कुछ ट्राई किया उन लोगों को कैच करने के बाद। कुछ पाल कैच करने के बाद टाइम था एक प्रॉपर बॉस फाइट करने का, जो कि थी कैटरेस के साथ। कैटरेस बहुत ही पावरफुल पाल है, उसके साथ बॉस फाइट करनी थी। और भाई मैंने फुल सोच लिया था कि मैं उसको कैच करने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत ही कमाल की और बहुत ही पावरफुल पाल है। तो मैंने पहले ही सोच के रखा था उसको कैच करेंगे। और भाई उसकी फाइट स्टार्ट हुई, उसको हराना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन भाई उसकी लिटरली 3 HP थी, और मैं उसको पाल फेंके जा रहा हूँ। प्लीज आ जा कैटरेस, आ जा कैटरेस, दीदी कैटरेस आ जाओ। लेकिन भाई इतनी फुट्टी किस्मत किसकी हो सकती है, 3 HP पे वो कैटरेस मेरे हाथ से निकल गई। मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मेरे को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी कि मैंने एक बॉस को हराया है। बस मेरे को गुस्सा आ रहा था कि भाई यार 3 HP पे कैटरेस रहेगी। मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। कैटरेस को हराने के बाद अपन लोग फिर से बेस पे आते हैं, अपना जितना भी सामान था वो सारा का सारा ट्रांसफर करते हैं। और उसके बाद गाइस फाइनली टाइम था अपना जो बेस है उसको अपग्रेड करने का। मैंने सोचा था भाई अपना जो बेस पे तो कुछ था ही नहीं यार, इसलिए मैंने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी, वो भी लकड़ी की। तो इस बार मेरे को प्रॉपर बेस बनाना था, इसलिए मैंने स्टोन फाउंडेशन का यूज़ किया। हर तरफ स्टोन फाउंडेशन लगा दिया, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ स्टोरेज बॉक्स थे, उनमें से सामान निकालना था, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अपन लोगों ने एक स्टोन का फाउंडेशन पूरा तैयार कर लिया था, और मेरा आज का प्लान यही था।
और गाइज मैंने रसरोर की हेल्प से बहुत सारा और कलेक्ट किया, क्योंकि रसरोर क्या है काफ़ी अच्छा है माइनिंग में, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा पाल है, तो उसकी मदद से मैंने बहुत सारे और कलेक्ट किया और मेटल इंगॉट बनाया, जिसकी मदद से अपन लोग मेल और क्रशर बना सकते थे। और सबसे ज़्यादा कमाल मैंने बनाया स्पीयर वर्क बेंच, और उसकी मदद से अपन लोग फाइनली बना सकते थे गीगा स्पीयर। और गीगा स्पीयर बहुत ही कमाल के स्पीयर थे, क्योंकि जितने भी अपन नेक्स्ट वाले पाल आने वाले हैं, आगे वाले पाल खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं, तो वो भाई मेगा स्पीयर से तो कैच होंगे नहीं, इसलिए मैंने गीगा स्पीयर बना लिए थे। और गीगा स्पीयर बनाने में बहुत सारे रिसोर्सेज जाता है, इसलिए मेहनत भी मजदूरी भी करनी पड़ती है भाई स्टोन का फाउंडेशन बन गया, फिर भी अपन लोग छोटी सी झोपड़ी में रहेंगे, क्योंकि भाई अपन लोगों को एक बहुत बड़ा महल बनाना है, तब तक अपन लोग छोटी सी झोपड़ी में रहेंगे। और हाँ गाइस, मैं विक्सी को लेके आ गया था। विक्सी ना काफ़ी कमाल के क्यूट से पाल होते हैं, और भाई इनको अगर रेंच में अपन लोग काम पे लगाते हैं तो जो अपन लोगों को पाल स्पेल ला के देते हैं, एरो ला के देते हैं, और भाई गोल्ड भी ला के देते हैं, इसलिए मेरे को विक्सी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगते हैं। और भाई फाइनली टाइम था एक कमाल के खतरनाक और सबसे ज़्यादा यूजफुल बॉस फाइट करने का, और वो था पेन किंग के साथ। और भाई अगर आप लोग सोच रहे हो कि ब्लेज भाई पेन किंग के साथ फाइट करने की क्यों सोचा आपने, क्योंकि भाई पेन किंग के साथ मैं कराना चाहता था ब्रीड। और भाई जो लोग समझ गए वो सच्ची में एक प्रो प्लेयर हैं। और भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई किसका हम ब्रीड करा सकते हैं पेन किंग के साथ, मतलब पेन किंग को मैं किसके साथ ब्रीड कराऊं, और उसके बाद हमें एक खतरनाक पाल मिलेगा। भाई मेरे को कमेंट करके बताओ जो समझ गए हैं, क्योंकि भाई पेन किंग ना ब्रीड करके एक बहुत ही कमाल का ओजी लेजेंडरी पाल देता है, इसीलिए मैं पेन किंग को हराने गया। इसको हराना थोड़ा सा टफ था, क्योंकि इसके चेले भी होते हैं, लेकिन भाई इसको तो मैंने इजीली हरा दिया, लेकिन इसके बाद इसके चेले को हराने में बैंड बज गई थी। और भाई मैंने कहा था इलेक्ट्रिक जो अपने पाल हैं वो अच्छे हैं, तो उसी की मदद से मैंने इसको हराया था, और मैंने इसको कैच भी कर लिया। इसको हराने के बाद अपन लोग फिर से आ जाते हैं अपने बेस पे, और इस बार मैं बनाता हूँ एग इनक्यूबेटर, क्योंकि भाई काफ़ी सारी बॉस फाइट की है, जिसकी वजह से अपने पास एंशिएंट टेक्नोलॉजी है, और मैं एग इनक्यूबेटर अनलॉक कर लेता हूँ, उसको बना भी लेता हूँ। और गाइस अपने बेस के पास एक मेमोरोस्ट आ जाता है, और भाई उसको देख के मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा इतनी जल्दी मेमोरोस्ट कैसे आ गया, लेकिन ये बॉस वाला मेमोरोस्ट नहीं था, तो इसको हरा सकते थे। और फाइनली मैंने सोचा इसकी बैंड बचाएंगे। गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ आ गया है एक मेमोरोस्ट, और अभी मैं सोच रहा हूँ एक मेमोरोस्ट का हराया जाए। हाँ मेमोरोस्ट को हराया जाए, इसको पकड़ा जाए। लेट्स गो गाइस, ये सही जगह आ गया है भाई, फाइनली मैंने मेमोरोस्ट को मार दिया है, और अब ये होने वाला है एपिक बैटल। भाई मुझे अपनी टीम चाहिए भाई, मेरे को नहीं पता क्या ये लोग आएंगे। आ जाओ भाई मेरी जान बचाओ प्लीज़, आ जाओ। मेरा वाला ही गायब है भाई, सभी आ गए, बस मेरा वाला ही गायब होता है। रुको रुको, फाइनली अपनी टीम आ गई गाइस, जीत जाएंगे। मेरे को लग रहा है गाइस सब लोग जीत जाएंगे, क्योंकि अपने जो पर्ल्स हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा है। 1 मिनट, लेकिन भाई अपनी फूटी किस्मत ही भी नीचे गिर जाता है, मर जाता है। भाई मैं कब कैच करूंगा मेमोरोस्ट, मेरे को नहीं पता भाई। तो गाइस फिलहाल चलते हैं बुसी को कैच करने, उसके बाद अपन लोग बनाने वाले हैं एनिवेज, क्योंकि अपने पास पेन किंग आ गया है। लेट्स गो। बुसी को कैच करने से पहले मैं सोच रहा था नाइट विंग की सेटल बना लें, क्योंकि भाई अपने पास कोई भी फ्लाइंग पर्ल नहीं है, और नाइट विंग बहुत अच्छा पर्ल है, तो मैंने सोचा उसकी सेटल बना लेते हैं। उसके लिए हमें थोड़े बहुत क्लॉथ चाहिए थे, जो कि मैंने बना लिए। उसके बाद मैंने नाइट विंग की सेटल बना ली। अब अपन लोग मस्त उड़ सकते हैं और अपना एडवेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर अपन लोग फिर से अपना एडवेंचर शुरू करते हैं। और भाई इस बार अपना बैटल होता है किंग पैका से। किंग पैका बहुत ही पावरफुल बॉस है, उसको हराना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसकी टाइपिंग नॉर्मल है। ओ राजा जी, आइए आपका स्वागत है राजा जी। ओ नो भाई, मेरी टीम हमेशा ऐसा ही क्यों कहती है यार, मेरे पास अभी कोई खतरनाक है भी नहीं। जॉल्ट हॉक कुछ तो कर रहा, बट कुछ नहीं कर पा रहा वो। प्लीज आजा मेरे भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। नल्ले दल्ले क्या काहे नहीं आ रहे भैया, आ जाओ, मार देगा वो। स्टॉप, डोंट अटैक, अटैक नहीं करता भाई, प्लीज आजा। नहीं भाई आ जाओ राजा जी प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट। भाई ब्लास्ट कर रहा है ये, प्लीज आजा मेरे भाई, आजा। यस, तो फाइनली ये हम लोगों ने कैच कर लिया, बट अपना जोल्ट हॉक की है बैंड बच गई, बट कोई नहीं गाइस, बैंड तो बचती रहती है, कोई ना। ए अपन लोग 1-2 स्पार्किट को कैच करते हैं। ओके स्पार्किट कैच कर लिया मैंने। और ये क्या है, अरे यही तो चाहिए मेरे को, एक मस्त मिल जाए मेरे को, मज़ा आ जाएगा। प्लीज़ ये मेल होनी चाहिए, अगर ये मेल हुई ना मज़ा आ जाएगा मेरे भाई। चलो गाइस, अभी इसका जेंडर और मेरे को चेक करना है। फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, और अपन को मिलता है बहुत ही कमाल का पाल। अपन लोगों को मिलती है गाय माता की जय।
ओए ये देखो ये क्या मिला मेरे को। रुक जाओ और गाय माता को देख के ही मैंने सोचा भाई इनको तो कैच करना है, क्योंकि भाई दूध की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो भाई मैंने सोचा इनको कैच करते हैं, लेकिन भाई इनको कैच करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये ग्रुप में रहती हैं और भाई इनका लेवल भी थोड़ा कम था, तो एक अटैक में ये मर भी जा सकती है। प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ हमारी टीम में प्लीज। पीछे देखो क्या खतरनाक पाल है, इसको तो मैं कैच करने वाला हूँ। ये इसकी सैडल बनाएंगे गाइस, इसको कैच करते हैं। अरे नहीं भाई, नहीं, नो बम बाजी प्लीज मारना नहीं। अरे यार नाइट विंग नल्ले। ओके गाइस नया पाल मिल गया, रुको इसको कैच करते हैं। दिख तो रहा नहीं है, ये है। प्लीज मारना नहीं, एक अटैक में तो नहीं जाएगा। यस भाई प्लीज। अरे नहीं, इस पर पाल स्पेयर काम नहीं कर रहे। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। पाल स्पेयर इज गुड। चलो कोई नहीं गाइस, गीगा स्पेयर यूज कर ही ले रहे हैं। आ जाओ दीदी आ जाओ प्लीज, एक बार में आ जाएंगे। गीगा स्पेयर है गाइस, गीगा स्पेयर की थोड़ी तो इज्जत रखो। आ जाओ भाई। ये वाला पाल मस्त था यार, नया पाल है ये ही ना बात। ये है फास्ट ट्रैवल भी अनलॉक कर लेते हैं। ओ नो, ओ माय गॉड कितना ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ काउ। वाओ क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। ये सॉरी दीदी, आपको आ जाओ, अब तो आ जाओ भाई। गीगा स्पेयर यूज किया मैंने प्लीज। ओ ये ना बात, कॉटन कैंडी मिलती है, नाइस। अब टाइम था अपने बॉस बुसी को हराने का। बुसी को हराना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि फायर टाइप था और अपने पास कोई अच्छा वाटर टाइप था नहीं, लेकिन हम लोगों ने बैटल किया और भाई उसको टफ फाइट दी हमने उसको, और उसको बहुत ज्यादा लो भी कर दिया था। मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मैं उसको कैच करने वाला था, लेकिन अपनी फूटी किस्मत भाई वो भी नहीं आया। ओके गाइस टाइम है। ओ नहीं, मैं इसको कैच करने वाला था यार, प्लीज क्यों मार दिया। नहीं माना नहीं था यार। भाई मेरे को बुशी मिल जाता तो अपन लोग एनोबिस ब्रीड कर सकते थे, लेकिन अपने पास बुशी आया नहीं। भाई इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं बस सच्ची बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया था। बुशी मिलाने फिर मैं दुखी था। फिर अपन लोग जा रहे थे, फिर मेरे को एक सरपेंट करके एक पाल दिखा जो कि वाटर टाइप था, तो मैंने सोचा चलो इसी को ही कैच कर लेते हैं। आ जाओ अंकल, हमारी टीम में आ जाओ टीम प्लीज में आपका स्वागत है। यस तो फाइनली हम लोगों ने नया पाल टीम कर लिया है, लेट्स गो। उसको कैच किया भाई, वो अच्छा पाल है। फिर उसके बाद अपन लोग घर पे आ गए, क्योंकि भाई बेस पे आके अपन लोगों को एरो बनाने थे। एरो से सारे के सारे खत्म हो गए थे और नेक्स्ट बैटल मैं कर ही नहीं पाता, इसलिए मैंने एरो बनाए। उसके बाद मैं फिर से जंगलों में निकल गया था, ताकि मैं और भी पर्ल कैच कर सकूं, अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बना सकूं। और भाई फिर मेरे को मिलता है एक शाइनी पर्ल। भाई मेरे को पहली बार शाइनी पर्ल देखा, मैं इतना ज्यादा खुश। ओ शाइनी। और मैंने सोच लिया था इसको तो कैसे भी करके कैच करता है, लेकिन अपनी फूटी किस्मत, पूरी दुनिया के पाले यहाँ पे आ गए थे, इतना ज़्यादा तंग किया, लेकिन भाई मैंने उसको कैच कर लिया। उसको कैच करने के बाद जो खुशी हो रही थी भाई, वो पहला शाइनी था भाई, मज़ा आ गया था उसको कैच करने के बाद। उसके बाद ना मैंने उन सबकी पिटाई लगा दी जो साइड में थे। आजा भाई आजा। यस लेट्स गो, दोनों का कैच कर लिया। अभी चलते हैं घर पे। और उसके बाद अपन लोग फिर से बेस पे आ जाते हैं। बेस पे आने के बाद मैं सबसे पहले उसकी सैडल बनाता हूँ जो वाइबन था, और उसकी सैडल बनाने के बाद उसको राइड करता हूँ। भाई क्या ही मस्त पल है, वो बहुत अच्छा है, उसकी स्पीड भी अच्छी है। अब इसको निकालते हैं, इसकी सैडल ट्राई करते हैं। ओ भाई कुछ भी बोलो, इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। इसके अटैक देखते हैं, इग्नाइट, ब्लास्ट, एयर कैनन, एनसी से कुछ नहीं है। नल्ले कुछ तो रख लेता। और अगर आप लोगों को याद होगा तो अपन लोगों ने फायर वाला पाल कैच किया था जिसका नाम था एरोक्स, तो उसको मेरे को ट्राई करना था, और ट्राई करने के लिए सबसे बेस्ट था मेमोरस। तो मैंने सोचा मेमोरस से फाइट करते हैं। गाइस तो फाइनली टाइम आ गया है मेमोरोस को हराने का। अभी मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले मेमोरोस को हराते हैं, उसके बाद आएगा मजा। ओके गाइस तो मेरे सामने है मेमोरोस और मैं इसको हराने वाला हूँ। मतलब ये बॉस मेमोरोस नहीं है, बट इस पे एक बार ट्राई कर सकते हैं क्या अपनी टीम अच्छी है या नहीं। तो चलो ट्राई करते हैं। 1 2 3 एग्रेसिव। भाई ये इसको तो इजीली हरा देंगे, ठीक है। बॉस वाले को देखना है मेरे को। भाई इसको तो हरा भी दिया, रुको मेरे को कैच नहीं, इसको इतनी आसानी से कैच नहीं कर सकते। भाई इसकी तो बैंड बजा दी। अभी ना बॉस वाले की बारी है गाइस, अभी ना बूस्ट हो गया हूं मैं, अभी बॉस चाहिए मेरे को। और भाई टू बी ऑनेस्ट नॉर्मल वाले की इसने बैंड बजा दी थी, और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने कहा अब तो मेरे को बॉस वाले की बैंड बजानी है, उसको कैच भी करना है। मेरे पास की का स्पेयर थे, मैंने कहा चलो चलते हैं। ओके गाइस तो अपने सामने है बॉस मेमोरोस, इसको हराना है, इसको कैच करना है, लेट्स गो। और भाई उससे बैटल किया, और भाई उसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ठीक है भाई 4 3 का डैमेज आ रहा है, ये क्या है। ओ नो भाई ये तो गया। एरोक्स की भी बैंड बज गई थी, तो मैंने बाकी के पल्स की हेल्प ली, तब जाके मैंने उसकी हेल्थ कम की। गीगा स्पेयर जाओ भाई 6% का देखते हैं होता है या नहीं। अरे नहीं यार इतनी जल्दी नहीं होगा, मेरे पीछे नहीं आओ अंकल। सॉरी गलती माफी। ओ भाई रूसो क्या मार रहा है, रूसो नहीं मारना नहीं है भाई।
वो तो इसको जान से मार देगा। नहीं 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 बेटा, मारना नहीं है बेटा, उसको कैच करने आए अपन लोग। और भाई मेरी फूटी किस्मत, इतनी ज़्यादा हेल्थ कम करने के बाद भी मैं उसको कैच नहीं कर पाया। प्लीज़ प्लीज़ आजा, भाई नहीं है, प्लीज़ आजा प्लीज़। नहीं 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 यार, इससे तो आएगा भी नहीं। गाइस सारा मूड खराब हो गया यार, क्योंकि गी का स्पीयर ही खत्म हो गए। मैंने सारे के सारे गी के स्पीयर यूज़ कर लिए और भाई वो आता ही नहीं है, वो नल्ला आता ही नहीं है। इतनी मेहनत कर लो कुछ नहीं हो भाई, क्या क्या फ़ायदा मेरे को, ये बताओ। और फिर मैंने उसकी थोड़ी सी एचपी छोड़ के मैं गया और मैंने कहा चलो गी का स्पीयर बना के आते हैं। और मैं जैसे ही बना के आया, अरे नहीं यार, फिर से इसको मारना पड़ेगा। छी भाई, उसकी हेल्थ पूरी थी भाई, कितना मूड खराब हुआ मेरा। और फिर मैंने सोच लिया भाई कि अब तो मेरे को इसको कैच ही करना है। फिर मैंने और गीगा स्पेयर बनाई, फिर मैं इससे दोबारा बैटल करता हूँ और इस बार मैंने इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम कर दी। प्लीज़ आजा, भाई नहीं है, भाई नहीं है, प्लीज आजा, सुबह से शाम हो गई है भाई, आजा। फिर मैंने बहुत सारे गीगा स्पेयर फेंके, बहुत सारे भाई, फिर भी ये नहीं आया। अरे नहीं यार, नहीं, प्लीज आजा, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नहीं नहीं, नल्ले मार के जाऊंगा इस बार तो मैं। वैसे भी ये रीस्पॉन हो जाता है। चलो कुछ आइटम तो मिला, लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, इसकी थोड़ी एचपी छोड़ के जाता था। मैंने इसको भाई नहीं छोड़ा, मैंने इसकी बैंड बजा के गया और भाई मैं दुखी होके जा ही रहा था। लेकिन फाइनली अपन लोगों को मिलता है दूसरा शाइनी, वो भी अपनी शाइनी बिल्ली मिलती है। उसे देख के ना सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। ऑल्दो वो सो रही थी, मैंने उसको जगाया कि दीदी आ जाओ हमारी टीम पे, और फाइनली अपने को शाइनी बिल्ली मिल गई, दूसरा शाइनी पाल। और भाई क्या ही मस्त था ये। प्लीज़ आजा मेरे भाई, आजा आजा आजा, कुछ तो आना चाहिए यार। चलो गाइस, अपना सेकंड शाइनी भाई, ये हुई ना बात। लेट्स गो। अपने को बॉस मेमोरस नहीं मिला तो कोई नहीं गाइस, अपने पास दूसरा शाइनी पाल आ गया था जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश था। और बेस पे आने के बाद मैंने सबसे पहले लार्ज इलेक्ट्रिक एग को हैचिंग पे लगा दिया। ये मेरे को मिला था तो मैंने इसको हैच पे लगा दिया। अब इससे अपन लोगों को एक मस्त इलेक्ट्रिक पाल तो मिलने वाला है। तो गाइज अभी तक अपनी प्रोग्रेस बहुत ही कमाल चल रही थी और मेरे को प्रोग्रेस और ज़्यादा अपनी फास्ट करनी थी। तो मैंने सोचा अब बनाते हैं अपन लोग कमाल का ब्रीडिंग फार्म, क्योंकि अगर हम लोग ब्रीड कराएंगे तो हमें कमाल के जो पर्ल्स हैं वो जल्दी मिल जाएंगे। और आप लोगों को पता है हम लोग प्रो गेम प्ले कर रहे हैं तो फिर हमें प्रो स्टाइल तो दिखाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक कमाल का ब्रीडिंग फार्म बनाया, क्योंकि भाई मेरे पास पैंकिंग भी है और मैं जल्दी से कैच करना चाहता हूँ एक बुशी को। उसके बाद अपन लोगों को एक लेजेंडरी पाल मिलने वाला है। आप लोग कमेंट करके अभी बता दो। और भाई ब्रीडिंग फार्म बनाने के बाद मैंने बीट फार्म भी बनाया, क्योंकि भाई अपन लोगों को केक बनाना है और केक के लिए फ्लोर की जरूरत होती है। फ्लोर के लिए भाई बीट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, इसीलिए मैंने बीट फार्म भी बना दिया और इस पर काम भी करना पड़ेगा। लेकिन अपने पास अभी कोई अच्छा पाल है नहीं जो कि काम कर सकता है, खेती कर सकता है फिलहाल। और इस सब के लिए मुझे थोड़े से रिसोर्सेज भी कलेक्ट करने पड़े और इतने में टाइम हो गया था जो अपना लार्ज इलेक्ट्रिक एग था उसका हैच होने का। और भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उसको हैच होते हुए देखने के लिए, क्योंकि देखना था भाई अपने पास कौन सा इलेक्ट्रिक वाला पाल आने वाला है और अपनी टीम स्ट्रांग होती है या नहीं। उसमें से निकलता है यूनिवर्स, जो कि बहुत ही कमाल का पाल है। और भाई ये ना अपने बेस पर बहुत अच्छा काम करेगा, इसलिए मैंने इसको बेस के लिए रखा था। अब फाइनली टाइम तो बूसी को कैच करने के लिए, क्योंकि अपन लोगों ने ब्रीडिंग फार्म बना दिया, अपने पास पैन किंग भी है। और अगर अपन लोग बूसी को भी कैच कर लेंगे ना तो अपने पास एक लेजेंडरी पाल आ जाएगा ब्रीड कराने के बाद। तो मैं जाता हूँ बूसी के पास। आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो उसको कैच नहीं कर पाए थे, वो मर गया था। लेकिन इस बार मैंने सोच के रखा था भाई मेरे को कैच करना है, और इस बार अपने पास गीगा स्पेयर भी थे। तो फटाक से उसके पास पहुंच जाते हैं, उससे थोड़ी सी फाइट करते हैं और थोड़ा सा उसको डैमेज देने के बाद अपने पास है गीगा स्पेयर, तो अपन इजीली कैच भी कर लेते हैं उसको। इस बार कैच करना इतना टफ नहीं था। प्लीज प्लीज यस। तो गाइस फाइनली बूसी अपनी टीम में आ गया है। बूसी अपनी टीम में आ गया है, इसका मतलब क्या है, हम लोग इसको ब्रीड करा सकते हैं। लेट्स गो। उसको कैच करने के बाद मैं आता हूँ डायरेक्ट बेस पे, क्योंकि अब मेरे को बनाना था केक। केक के लिए सबसे पहले मैंने कुकिंग पॉट बनाया, क्योंकि उसी पे हम लोग केक बना सकते हैं। तो कुकिंग पॉट ना बहुत ज़रूरी होता है बनाने के लिए, तो मैंने फटाक से आके कुकिंग पॉट बना दिया। अब ना केक बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे कि फ्लोर की जरूरत होती है। उसके लिए हम लोगों ने बीट वाला फार्म बना दिया है, लेकिन अभी खेती करना बाकी है। हनी की जरूरत होती है, और हनी के लिए हमारे पास कोई भी पाल नहीं था। लेकिन हम लोगों को मिल्क की भी जरूरत होती है, लेकिन मिल्क के लिए हमारे पास गाय माता नहीं थी। तो मैं जाता हूँ, गाय माता एक ही थी, तो मैंने चलो और गाय माता को लेके आते हैं ताकि दूध जल्दी से मिले। तो अपन लोग जाते हैं और भी गाय माता लेके आते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत थी। और उनको इस बार कैच करना इतना ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि वो ग्रुप में रहती हैं तो इतना ज़्यादा इजी भी नहीं रहता। तो हाँ, उनको मैं इजीली कैच कर लेता हूँ। और फिर अपन लोग आते हैं अपने बेस पे।
खुशी खुशी मैं बेस पे आ ही रहा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ कि मस्त एक लेजेंडरी पाल मिलने वाला है, क्योंकि मेरे पास बुशी है, मेरे पास पेनकिंग है, इनकी ब्रीड कराएंगे तो अपने को लेजेंडरी पाल मिलेगा। लेकिन अपनी घंटे की किस्मत भाई, दोनों का सेम जेंडर। अब बताओ इससे ज्यादा बुरी किस्मत क्या हो सकती है भाई। बुशी इतनी मुश्किल से कैच किया तो उसका भी सेम जेंडर निकला जो पेनकिंग का है, तो अपन लोग ब्रीड तो करा नहीं सकते। तो मैंने सोचा चलो बुशी अपन लोगों ने कैच कर लिया, और तो मैंने सोचा चलो पेनकिंग भी टेम कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, क्योंकि पेनकिंग को कैच किए 2 घंटे से ज्यादा हो चुका था। तो मैंने कहा चलो अब तो वो रिस्पॉन हो गया होगा, तो मैं फटाक से जाता हूँ उसके पास, उसको कैच भी कर लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे को चेक कर रहा था क्या दोनों का सेम जेंडर है या नहीं। अगर सेम जेंडर हुआ तो फिर से बैंड कट जाएगी भाई। प्लीज पेनकिंग आ जाओ, पेनकिंग आ जाओ, आ जाओ पेनकिंग। यस आ जाओ बेटा, आ जाओ। लोगों को मैं बता, और घर पे आने के बाद सबसे पहले मेरे को खेती देखनी पड़ती है, क्योंकि कोई काम करने वाला है ही नहीं, मेरे को ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं भाई। मेरे को समझ नहीं आता मेरे पल्स क्या कर रहे होते हैं, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है उनका। तो भाई घर पे आके बेस पे आके मैं जल्दी से खेती करना शुरू कर देता हूँ, और एक हॉट स्प्रिंग बना देता हूँ, क्योंकि ये नल्ले काम तो करते नहीं है, लेकिन नखरे दुनिया भर के इनके, तो इनके लिए भी ये बनाना हॉट स्प्रिंग जरूर होता है। और उसके बाद मैं फिर से जाता हूँ एडवेंचर पे, ताकि मैं हनी लेके आ चुका हूँ। अपने पास दूध है, अपने पास फ्लोर है, लेकिन अपने पास हनी नहीं है। बिना हनी के आप लोग केक नहीं बना सकते, और बिना केक के आप लोग ब्रीड नहीं करा सकते। तो मेरे लिए हनी लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अपन लोग एडवेंचर पे जाते हैं। वहीं मेरे को एक कमाल का पाल दिखता है, जो कि एक ब्लैक मंकी था। उसको कैच करना थोड़ा सा ज़्यादा इजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था, तो इजीली उसको कैच भी कर लेते हैं। एक्चुअली वो दो बंदे थे, तो एक मर गया, दूसरे को मैंने कैच कर लिया। और फिर मेरे को मिलता है मुसांडा। भाई मुसांडा वन ऑफ माई फेवरेट पाल है भाई, मैं बता नहीं रहा हूँ। एक बार सोचो गाइस, एक मोटा सा पाल और वो उछलते हुए कितना क्यूट लगेगा, इसीलिए मुसांडा मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो मुसांडा है अच्छा, पावरफुल भी है, लेकिन भाई जो उसके लुक्स है ना, उसके लुक्स क्या कमाल बनाए हैं। उसके लुक्स की जितनी मैं तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। उड़ते हुए तो वो इतना ज़्यादा कमाल लगता है, इसीलिए मेरे को मुसांडा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसको कैच करना ऑब्वियस था भाई, थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मुसांडा भी जिद्दी होते हैं, लेकिन मैंने कैच कर लिया। लेकिन अभी तक अपन लोगों को हनी नहीं मिला, तो मैं फिर से जाता हूँ हनी ढूंढने, और भाई फाइनली मुझे हनी वाली बी मिल जाती हैं। और भाई ये भी ग्रुप में रहती हैं, और पता है ये ब्लास्ट भी कर देती है, तो इनसे बच के रहना होता है। तो फाइनली मैंने इनको, पहले मेरा प्लान था कैच कर लूँगा ताकि रेंज में छोड़ देते हैं और अपन लोगों को हनी मिलता रहेगा। लेकिन भाई कैच करना इतना ज़्यादा इजी नहीं था, क्योंकि इन नल्लों को कैच होना ही नहीं होता। मेरे को समझ नहीं आता इन लोगों को क्यों होता है कि भाई हमें मार दो लेकिन कैच नहीं होंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, तुम्हें माना मर जाओ। तो फाइनली मेरे को थोड़ा सा हनी मिल गया, और भाई फिर मैं खुशी खुशी आ ही रहा था, रात भी हो गई थी। तो मैं जब आ रहा था तो भाई मेरे को कमाल का पाल दिखा। उसे देख के मैंने कहा भाई मेरे को ये कैच करना, मेरे को कैच करना, क्योंकि वो इतना कमाल का फ्लाइंग पाल था ना, जो कि रात में निकलते हैं मेजॉरिटी में। तो मैंने सोचा इसको तो कैच करना ही करना है। उसका नाम थोड़ा हेल्स फायर का किया, जो थोड़ा अजीब सा नेम है, लेकिन दिखने में जो कमाल लगता है ना, मैंने कहा ये तो मेरे को कैच करना ही करना है। और भाई उसको वो कैच कर लिया, और तो क्या खतरनाक हम लोगों ने कैच किया है। उसको कैच करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ तो एक और कमाल का मेरे को पाल दिखते हैं। ये नाइट वाले पाल होते हैं, तो ये दिन में तो दिखते नहीं है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो मैंने इसको भी कैच करने की कोशिश की, लेकिन भाई अपने फूटे के साथ भाई ये कैच हुआ ही नहीं। भाई पता नहीं क्यों इन लोगों को कैच ही नहीं होना होता। मैंने ट्राई किया, 2 थे, बट दोनों में से एक भी कैच नहीं हुआ। मैं जाता हूँ थोड़ा और आगे, मैंने चलो छोड़ो यार, ये नहीं हुआ तो दूसरे तो हो जाएंगे। लेकिन भाई मेरे को सोते हुए तो क्यूट से पाल दिखते हैं, और क्या ही कमाल लग रहे थे वो। मैंने उन्हें जगाया कि भाई आ जाओ हमारी टीम विलेज में, और भाई मैंने फटाक से उनको कैच कर लिया। उतना इजी नहीं था जितना मैंने बोला, लेकिन फाइनली अपनी टीम में एक और कमाल का पाल आ चुका था। हम लोगों ने एक कमाल का पाल कैच किया है, और इन क्यूट पाल्स को कैच करने के बाद आप लोग आगे बढ़ते हैं। और गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरे को इंस्टा पे फॉलो करना है तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो, मेरे से बात भी कर सकते हो। और हाँ, आप लोग डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोगों को मेरे साथ बात करनी है। और भाई अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो अपने यार। 1500 सब्सक्राइबर का गोल है, तो फटाक से जाके सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना। तो गाइस इसके बाद अपन लोग जाते हैं मस्त वोल्केनो एरिया में। लेकिन यार अपने पास नहीं है हीट वाले कपड़े, मतलब वो कपड़े जो हमें हीट से बचा सकते हैं, इसीलिए हम लोग वोल्केनो के फुल एरिया में नहीं एक्सप्लोर कर सकते, इसीलिए हम लोग बाहर से जाते हैं। लेकिन गाइस क्या कमाल के पाल थे भाई वोल्केनो एरिया में, मेरा दिल आ जाता है। फिर हम लोग और आगे जाते हैं तो अपन लोगों को कुछ अजीब ही पाल दिखते हैं, जो कि एक्चुअली थी तो बतख, लेकिन वो बहुत ही अजीब पाल है। वो क्यों? क्योंकि वो फट जाती है, वो एक्सप्लोड हो जाती है। मेरे को खुद ही पता था, मैं तो उसमें मजे ले रहा था, और भाई मेरे साथ ये हुआ। क्या कर रहा है भाई ये क्या पाल है भाई? ओह शिट भाई, ये क्या था भाई? भाई ये तो फटता भी है यार। मजे लेते लेते वो कब फट जाती है भाई पता नहीं चलता। पहले तो इतनी क्यूट लगती है, फिर फट जाती है ना तो दिमाग खराब हो जाता है भाई। तो मैं उनसे जाता हूँ दूर, और फिर भाई उसके आगे अपन लोगों को डेजर्ट दिखता है।
आ गए हैं डेजर्ट में, डेजर्ट की दुनिया। और भाई आप लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी डेजर्ट एक्सप्लोर नहीं किया, और डेजर्ट पे रहते बहुत ही हाई लेवल के पर्ल्स, और जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। मेरा दिल कर रहा था वहाँ जाने का, लेकिन अपने पास आउटफिट नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे आए हैं तो अपन लोग फास्ट ट्रैवल अनलॉक कर लेते हैं। तो मैं फटाक से जाके फास्ट ट्रैवल अनलॉक कर लेता हूँ, फिर अपने घर पे आते हैं ताकि अपन लोग आउटफिट बना सके, क्योंकि अपने पास सारी की सारी रिसोर्सेज हैं, और उसके बाद अपन लोग आउटफिट बना भी लेते हैं। लेकिन गाइस जाने से पहले मैं सोचता हूँ कुछ गीगा स्पेयर भी बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मस्त पर्ल मिलेंगे तो उनको कैच भी तो करना है, और इसीलिए मैं कुछ गीगा स्पेयर भी बना लेता हूँ। और अभी अपन लोग फुल प्रिपेयर थे डेजर्ट में जाने के लिए। डेजर्ट में जाते ही मेरे को सुजागो नाम का पर्ल देखा, जो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो अब इसको कैच करते हैं। ये स्टार्टिंग में मिल गया, उसका लेवल 40 था, और भाई इतना हाई लेवल होने के बावजूद मैंने क्या सोचा भाई गीगा स्पेयर से मैं उसको कैच कर लूंगा, और मैं चला गया उसको कैच करने। लेकिन भाई गीगा स्पेयर इनफ नहीं होते, लेकिन भाई पहले तो उसको हराना इतना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उसके बाद भाई गीगा स्पेयर से तो आप उसको कैच कर ही नहीं सकते, इतना ज्यादा मुश्किल होता है। अरे नहीं यार, कैच तो हो ही नहीं रहा आज कुछ। भाई मेरे बहुत सारे गीगस पे उस पर वेस्ट हो गए। मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर अपन लोग और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को मिलता है रे हाउंड, जो कि बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक पाल था। मैंने कहा चलो इसको तो कैच कर ही लेते हैं। और भाई मैंने सोचा चलो अपना जो उड़ने वाला फ्लायर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वो रे हाउंड को नहीं मार पाएगा, क्योंकि रे हाउंड का भी लेवल काफ़ी अच्छा था। तो मैंने उससे अटैक करवाया, और भाई उसने बैंड बजा दी। वही 3 के 3 रे हाउंड थे, उनकी इतनी बुरी तरीके से बैंड बजाई, मैं उनको कैच करना चाहता था, इसने मार ही दिया। और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, डेजर्ट में जो लूट मिलती है ना वो पूरे मैप में कहीं नहीं मिलती, इतनी हाई लेवल की लूट मिलती है भाई। मतलब सबसे अच्छी लूट वाला एरिया है डेजर्ट। तो भाई मैं लूटते हुए जा रहा था, ग्रीन बॉल भी लेते हुए जा रहा था, और भाई रात हो गई। तो रात में ना नाइट वाले पर्ल्स मिलते हैं, और डेजर्ट में अलग होते हैं नाइट वाले पर्ल। और फिर मेरे को मिले लेवेंडर। लेवेंडर इतने ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन दिखने में थोड़े अजीब लगते हैं, इसलिए मैंने चलो अपने लिए अपनी टीम में कुछ तो अलग होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा इनको भी कैच कर लेते हैं। लेकिन भाई अपनी फूटी किस्मत ये भी अपनी टीम में दिया है। भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा आज हो क्या रहा है, पाल अपने में आ ही नहीं रहे। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ पाल कैप्चर हो ही नहीं रहे। आजा लेवेंडर, लेवेंडर प्लीज। मैं तब भी छोड़ दूंगा, वो नहीं छोड़ेगा। नहीं यार, सबके सब मर कैसे रहे हैं यार। उसके बाद भाई अपन लोग और आगे बढ़ते हैं। तो अपन लोगों को और नाइट वाले पर्ल दिखते हैं, जो है कॉग्निटो, जो भाई अच्छे तो हैं, मतलब दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। मेरे को तो उनका लुक बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो इनको कैच करते हैं। और भाई अपन लोगों ने कोशिश किया, और भाई एक कैच हो भी गया। फिर मैं और आगे जाता हूँ, तो भाई एक और लेवेंडर दिखता है। मैंने कहा चलो इसको कैच कर लेते हैं, और फाइनली जाके अपन लोग लेवेंडर कैच करते हैं। वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता तो अपन लोग डेजर्ट में क्यों जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोग डेजर्ट में इसलिए जा रहे हैं ताकि अपन लोग बीकन को कैच कर सकें, क्योंकि भाई जो मैंने बुसी और पैनकिंग कैच किए ना, वो दोनों सेम जेंडर के निकले। भाई अपनी इतनी ज्यादा फूटी किस्मत भाई मैं बता नहीं सकता। भाई मैं 2 पैनकिंग कैच कर चुका हूँ, बुसी अपन लोग 2 बार ट्राई कर चुके हैं, 1 कैच कर चुके हैं, लेकिन भाई सेम जेंडर। इतना ज्यादा बुरी किस्मत किसकी होगी मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं बीकन को कैच करने जा रहा हूँ। अगर बीकन की हिरन के साथ अपन लोग ब्रीड कराएं तो अपन लोगों को लेजेंडरी पर्ल मिल जाएगा, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई कि वो मेरे को चाहिए। तो मैं जाता हूँ और बीकन को कैच भी कर लेता हूँ। लेकिन भाई ये एरिया था थोड़ा सा खतरनाक, क्योंकि यहाँ सिर्फ बीकन नहीं थे, एक्चुअली बीकन थे भी, और बीकन का ग्रुप भी था, और उसके साथ साथ था डिक्टॉयस। डिक्टॉयस वैसे तो नॉर्मल होते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अपनी दुनिया में मस्त हैं। लेकिन भाई जैसे ही वो फाइट देख लेते हैं ना, पता नहीं उनके अंदर क्या आ जाता है, वो लड़ने आ जाते हैं। पता नहीं क्यों लड़ने आते हैं भाई। नहीं भाई मैंने नहीं मारा, ट्रस्ट मी। और ऐसे ही मेरे पीछे कुछ डिक्टॉयस पड़ गए थे, और भाई अपना फ्लायर भी मर गया था। मैंने कहा हो गई भाई, अपनी बैंड बच गई। और भाई फिर तो मेरे को पैदल पैदल चलना पड़ा, और इतना ज़्यादा स्विम करके आया हूँ ना, बंदे का स्टेमिना खत्म। भाई मारते बचाइए। पहुंच गया, बस पहुंच गया। अरे थोड़ी सी जगह है भाई, अंकल जगह तो थोड़ी सी, पहुंच गया। अरे खड़ा है तो है ये बंदा। हाय खाना खा लेते हैं पहले। जैसे तैसे करके अपन लोग बेस पे आ जाते हैं, और बेस पे आते ही सबसे पहले मैं बनाता हूँ केक। क्यों? क्योंकि मेरे को कराना है ब्रीड, क्योंकि अपने पास बीकन है और अपने पास डियर भी है। तो मैंने इन दोनों को ब्रीड करा के लेजेंडरी पर्ल लूंगा भाई। इनके कॉम्बिनेशन से भी हमें वो लेजेंडरी पर्ल मिल जाता है, और इसलिए मैं था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो मैं इनको ब्रीड पे लगा देता हूँ। फिर जाते हैं अपन लोग फाइट करने मेमोरॉस से। भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बॉस वाले मेमोरॉस को हराने के लिए, क्योंकि इस बार अपने पास थे हाइपर स्पीयर, तो उससे तो अपन लोग इजीली कैच कर पाएंगे। तो भाई उसको हराने के बाद उसको कैच करा था, लेकिन अपनी फूटी किस्मत भाई मैं कैच करता उससे पहले ही वो मर गया। मतलब वो बॉस है, बॉस मेमोरॉस है, वो भी मर रहा है, तो भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ।
अरे यार मेरे को कैच करना था, इसने मार दिया, हद है भाई यार। और आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने फटाक से लगा दिया भाई एग को हैच होने पे, क्योंकि भाई मेरे को चाहिए था वो लेजेंडरी पॉल, क्योंकि उस पर हैच होने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद मैंने सोचा कुछ और लेजेंडरी पॉल्स को कैच करते हैं, और मैं सीधा चला गया जॉर्मेनेटाइड के पास। जॉर्मेनेटाइड बहुत ही कमाल लेजेंडरी पॉल है, और भाई बहुत ही ज्यादा टफ भी है उसको कैच करना। एक्चुअली अपने पास अभी तक कोई इतना ज्यादा कमाल इलेक्ट्रिक पॉल है नहीं जो उसको हरा पाए, फिर भी मैं अपने जोल्ट हॉग को लेके गया था भाई। पता नहीं मैंने क्या सोचा था, मैं सोचा था जोल्ट हॉग हरा देगा, लेकिन भाई जर्मन टाइड ने जो वाट लगाई है भाई, मैं बता नहीं सकता, वो इतना खतरनाक पाल है भाई। उससे तो दूर रहने का भाई, उसको भाई मुझे लगता है हाइपर स्पेयर से तो होगा ही नहीं, उसके लिए अल्ट्रा स्पेयर तो चाहिए। और भाई उसने जो पिटाई लगाई भाई, इतना बड़ा इतना खतरनाक होता है ना, उसे देख के तो सच्ची में डर लगता है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर बैटल किया, अगर मार ही खाई बेरा तो भाई क्या ही बताओ। मैं सोच रहा था एक बार इसकी हेल्थ कम हो जाएगी तो मैं इसको कैच कर लूंगा, तो उसकी हेल्थ कम करने में लगा था, लेकिन अपनी फूटी किस्मत भाई यार क्या बताओ, उसकी हेल्थ तो कम हुई नहीं, उसने मेरे को ही उड़ा दिया। तो भाई मैं तो थक गया था भाई, मैंने कहा चलो भाई इस बार तो हो गया, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई मेमोरस को ही कैच कर लेते हैं। तो अपन लोग जाते हैं मेमोरस को पास। जर्मन टाइड से लड़के आए थे, तो भाई ये वाला बॉस वाला मेमोरस भी रिस्पॉन हो गया था, तो मैंने कहा चलो इससे ही फाइट कर लेते हैं, इसको भी कैच कर लेते हैं। और भाई पता नहीं मेरे पल्स को क्या हो गया भाई, मैंने नहीं बोला कि वो मेमोरस को मारे, वो जाके मेमोरस को ही मार रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों करना भाई, वो उसको मेरे को कैच करना, अपनी टीम में लेके आना, बट ऐसा नहीं हो रहा। और भाई तीसरी बार मेमोरस मार रहा है, तीसरी नहीं चौथी बार, मेरे को तो पता भी नहीं है कितनी बार मैं मेमोरस बॉस वाले मेमोरस को मार चुका हूँ। और भाई मेरे को ये कैच करना था, लेकिन भाई मेरे पल्स चाहते नहीं है वो हमारी टीम में आए, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है इन्हें। और टू बी ऑनेस्ट इस बार बॉस वाला मेमोरस बनाना मेरा दिल टूट गया भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैंने कहा इतनी बार कैसे हो सकता है, तो मैंने सोचा थोड़ा दिमाग को ठंडा करते हैं, वाइल्ड वाले मेमोरस भी तो हैं, तो जरूरी थोड़े हम लोग बॉस वाले कैच करें। मतलब आप लोग चाहते हो मैं बॉस वाला कैच करूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ बॉस वाले ही कैच करूं, नॉर्मल वाले भी तो कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं एडवेंचर पे और ढूंढते हैं मेमोरस। और काफ़ी देर ढूंढने के बाद फाइनली मेरे को मेमोरस मिला, जो कि बहुत दूर था। भाई मेमोरस देखने के बाद जो खुशी हुई थी ना भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा खुशी हुई मेरे को मेमोरस देखने के बाद, और उतना ही ज़्यादा दुख हुआ वो मर गया भाई, पता नहीं इतनी जल्दी कैसे मर गया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, मैं इतनी देर से बॉस वाले मेमोरस के साथ फाइट कर रहा था, तो नॉर्मल वाले मेमोरस का पता ही नहीं था, उसकी हेल्थ तो बहुत कम होती है ना भाई, उसकी 2 मिनट में बैंड बज जाती है, मेरे को ये बात पता ही नहीं थी। फिर मैंने कहा यार अब क्या ही करें भाई, अपनी किस्मत में मेमोरस है ही नहीं, तो मैंने कहा चलो चलते हैं घर पे। और भाई मैं घर पे आ ही रहा था, फिर से मेरे को एक और मेमोरस देख गया भाई, पता नहीं कैसे। मैंने कहा उसको देखने के बाद मैंने तो कहा भाई आज तो अपनी किस्मत में मेमोरस है भाई, मैंने कहा इसको तो कैच करेंगे। और भाई मैंने फिर से ट्राई किया और वो फिर से मर गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने कितने मेमोरस मारे मेरे को पता भी नहीं है, और मैं मारना ही नहीं चाहता था, मैं तो सबको कैच करना चाहता था। और ये सब होने के बाद अपन लोग बेस पे आ जाते हैं। मैं कहता हूँ चलो चलो थोड़े से गीगा स्पीयर बना लेते हैं, थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं, अगर बॉस वाला मेमोरस अभी रिस्पॉन हो गया होगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था एडवेंचर करते करते, तो मैंने कहा चलो उसको कैच कर लेंगे। और गाइस फाइनली जब मैं गया मेरे को बॉस वाला मेमोरस दिखा, मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। एक्चुअली क्या है अपने पास हाइपर स्पेयर भी हैं, क्योंकि अपन लोगों ने डेजर्ट में लूट की थी, तो वो तो इजीली कैच हो जाएगा। तो भाई फाइनली हम लोग उसको बैटल करते हैं, और इस बार मैं तो उसकी जब बहुत ज़्यादा हेल्थ होती है उसको तभी मैं अपनी कमांड देता हूँ डू नॉट अटैक, और उसके बाद उसको कैच कर लेता हूँ, क्योंकि भाई इस बार बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, उसको कैच करने का। भाई अब तो आ जाएगा, देखो हाइपर स्पेयर है, पक्का आना है, पक्का। यस यस यस, फाइनली अपने पास होता है बॉस वाला मेमोरस। और जैसे ही वो अपनी टीम में आता है, मेरा पास एक ही मतलब एक ही टारगेट था, मेरे को जल्दी से इसकी सेटल बनानी है, इसकी राइड करनी है। भाई सोचो इतना बड़ा मेमोरस, इसकी राइड करने में मजा आएगा या नहीं, तो मैंने फटाक से जाके इसकी सेटल बनाई। इसके लिए तो रिसोर्सेज चाहिए थे जो अपने पास पहले से थे, और इसके बाद मैंने इसकी सेटल बनाई। भाई एक तो क्या नज़ारे हैं भाई, ओ माय गॉड भाई ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग सेटल है यार, मैं मजाक नहीं कर रहा है। इस गेम में बहुत सारे पल्स हैं, जो मेमोरस को चलाने में मजा है वो किसी में नहीं है भाई, और इसके अटैक भी काफ़ी अच्छे हैं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत अच्छे अटैक है। ओके तो ये स्लैम बॉल पे अटैक चेक करते हैं, ये है अर्थक्वेक। भाई कुछ नहीं हुआ इससे, ये कैसा अटैक था। चलो ग्रास टॉर्नेडो, इससे तो पक्का कुछ होगा। हाँ भाई अटैक तो अच्छा है गाइस। अभी ओ यार ये हार्वेस्टिंग भी करता है, कमाल है मेरे भाई। ओके गाइस इसका थर्ड अटैक चेक करते हैं, जो कि है पावर बॉम्ब। भाई क्या मस्त अटैक है यार, कुछ भी बोलो मेमोरस बीस्ट है मेरे भाई, बीस्ट। वाह यार क्या शानदार लगता है। और भाई मेमोरस जब कैच कर लिया ना, उसके बाद मैंने सोचा चलो अब फाइनली जो अपना एग है उसको हैच करते हैं और लेजेंडरी पॉल को बाहर निकालते हैं, जो कि था एनोविश। भाई फाइनली अपनी टीम में था एनोविश। भाई मज़ा आ गया 100 डेज के अंदर।
एनोबिस, लेजेंडरी पर्ल एनोबिस अपनी टीम ब्लेज में है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश था भाई। तो गाइज इसी के साथ अपने 100 डेज हो जाते हैं कंप्लीट और भाई क्या ही मजा आया और अपनी टीम में बहुत सारे लेजेंडरी पर्ल्स भी आ गए और लेजेंडरी एनोबिस भी आ चुका है। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और जल्दी से लाइक भी कर दो ताकि इसका सेकंड पार्ट लेके आए और इतने जो कमाल कमाल की लेजेंडरी पर्ल है उनको भी कैच करें। उनके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइज आज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। हाय ये यार, इससे उछला भी नहीं जाता। मोटे राम इतना खा क्यों लेते हो?